नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी व्याकरण से संबंधित है और ये क्लास स्पेशल आपके कहने पर लाई गई है। बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे कि आप लोग सी टेट के लिए क्लास चाहते हैं, तो जो आज की क्लास रहेगी हमारी वो सी टेट वालों के लिए ही है और आज की क्लास में हम सी टेट के PYQ को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? ये प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया है और आपके पास ऑप्शंस में है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। राजा का पुरुष, राजा का कुम्हार। हमारा अगला प्रश्न है, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया है कि अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है एकमात्र सहारा, लाठी के सहारे चलना, कमजोर होना या रास्ता दिखाना। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ है एकमात्र सहारा। हमारा अगला प्रश्न है, आदरणीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आपके पास शब्द दिया गया है आदरणीय, आपको बताना है कि इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ये प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया है और आपके पास ऑप्शंस में है इय, अन्य, णीय या य। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर गलत है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो आदरणीय शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसका संधि विच्छेद होगा आदर प्लस अन्य। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के नियम के अनुसार क्या है कि यदि किसी शब्द में री से ऋषि, रीवर्ण, रवर्ण या शवर्ण आते हैं तो उनके बाद कहीं भी अगर न वर्ण है या न वर्ण आता है तो वह न बदल कर क्या हो जाता है? न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आदर शब्द में र शब्द वर्ण जो है वो मौजूद है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अन्य शब्द में न है, तो जो न है वो बदल कर क्या हो जाएगा? ण। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ना कि सी। ध्यान रखना दोस्तों इस बात का आपने। हमारा अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया है और आपके पास ऑप्शंस में है पंकज, सरोज, नीरज या जलद। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? जलद। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जलद किसका पर्यायवाची शब्द है? बिल्कुल सही। जलद किसका है? बादल का पर्यायवाची शब्द है और बाकी ये तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द है। ये प्रश्न भी सीटेट 2014 में पूछा गया है कि उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है पतन, अवनति, नीचे या भ्रष्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? पतन। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये प्रश्न भी सीटेट 2014 में पूछा गया है कि विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है विद्या धन आलय, विद्या धन लय या विद धन आलय या विद्या धन अलय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों?
और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि विद्यालय शब्द जो है इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा विद्या धन आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था कि दीर्घ संधि का नियम क्या है। अगर किसी को याद है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है। ये प्रश्न भी फरवरी 2014 में पूछा गया है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शंस में है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययभाव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, ए, द्विगु समास। ठीक है, चौराहा मतलब चार राहों का समूह। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, बेईमान शब्द में जो बे है वो क्या है। प्रश्न को सुनिए, बेईमान शब्द में बे क्या है। ये फरवरी 2014 में पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। और आपके पास ऑप्शंस में है उपसर्ग, प्रत्यय, कारक या सर्वनाम। तो बताइए दोस्तों, बेईमान शब्द में जो बे शब्द बे है वो क्या है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बे क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आंखें दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये प्रश्न सीटेट 2013 में पूछा गया है कि आंखें दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है गुस्सा प्रकट करना, प्यार से देखना, आंख की जांच कराना या डराना। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा गुस्सा प्रकट करना। हमारा अगला प्रश्न है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद है। जुलाई 2013 में पूछा गया है कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महाधन उत्सव या महाधन उत्सव। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि। बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न है, मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है। आपके पास ऑप्शंस में है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा, मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। मानव से बना है मानवता, और इसमें कौन सी संज्ञा हुई, भाववाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नि का तद्भव रूप क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है आग, पावक, अनल या ज्वाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अग्नि का तद्भव रूप बताना है आपको कि इनमें से क्या होगा। अग्नि तो तत्सम है ना, तो इसका तद्भव रूप बताना है आपको। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग। हमारा अगला प्रश्न है, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शंस में है द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय या द्विगु। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। जब एक ही शब्द की पुनरुक्ति हो, जैसे धीरे धीरे, बार बार, तो वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास। ध्यान रखना है आपने इस बात का। जब एक ही शब्द की पुनरुक्ति होती है, जैसे यहाँ पे धीरे धीरे शब्द दिया गया है या आपके पास बार बार शब्द दिया जाता है, ठीक है, तो किस समास का उदाहरण है ये,
अव्ययभाव समास का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञान का विलोम शब्द क्या है? अज्ञान का विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना है और आपके पास ऑप्शंस में है ज्ञान, विद्या, विद्वान या समझदार। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अज्ञान का विलोम होगा ज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, सफलता का विलोम शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है विफलता, असफलता, निष्फलता या पराजय। तो इसका सही उत्तर होगा सफलता का विलोम शब्द बताना है आपको। बिल्कुल सही, सफलता का स्टिक विलोम शब्द होगा असफलता। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है हिमधन आलय, हिमाधन लय या हिमधन लय या हिम धन आलय। तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमधन आलय। कौन सी संधि हुई इसमें? दीर्घ संधि। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, माता पिता में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययभाव। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और पिछली क्लास में ही मैंने आपको द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक बताई थी। जिन साथियों ने इसे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासेस जो है वो अवेलेबल हैं। बहुत सारी क्लासें ऐसी है जिसमें हमने विस्तृत व्याख्या के साथ हर प्रश्न को सॉल्व किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? आपके पास शब्द दिया गया है सुपुत्र, आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है और आपके पास ऑप्शंस में है सु, स्व, स या पुत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सु। सु मतलब अच्छा और पुत्र मतलब सु प्लस पुत्र, तो अच्छा पुत्र। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, निशित दिन शब्द में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष या द्विगु। तो इसका सही उत्तर होगा निशी दिन शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निशी मतलब रात और दिन मतलब दिन, तो आपको पता ही है कि दिन क्या होता है, तो दिन है। तो क्या हुआ? द्वंद्व समास। हमारा अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? आपको बताना है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द इनमें से क्या है और शुद्ध वर्तनी के हिसाब से आप जान सकते हैं कि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, या तो आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द इनमें से क्या है, या पूछा जाता है कि जो कवित्री शब्द है वो शुद्ध वर्तनी में किस तरह से लिखा जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कवित्री इस तरह से लिखा जाता है। आपने ध्यान रखना है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, कवित्री, और किस तरह से लिखा जाता है ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? आपके पास ऑप्शंस में है यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या अयादि संधि। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए।
बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ज्ञान संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इति, धन, आदि। ठीक है, क्या बना? इत्यादि। तो कौन सी संधि हुई इसमें? यण संधि। हमारा अगला प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? 2023 में पूछा गया है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शंस में है तत्पुरुष, बहुब्री, अव्ययभाव या द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाला। हमारा अगला प्रश्न है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है एकमात्र सहारा, मूर्ख होना, अंधा होना या लकड़ी के सहारे चलना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये प्रश्न किया था। तो दोस्तों, आपने ये नहीं समझना कि ये प्रश्न तो 2011 या 2012 में आए हैं, आगे नहीं पूछे जाएंगे। आगे भी आपसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा प्रश्न पूछने का स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन साथियों ने हमारी डिटेल वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो उन क्लासेस को देख सकते हैं। उसी से ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सदाचार शब्द का सही विलोम क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है दुराचार, अनाचार, व्यभिचार या अपराध। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा? दुराचार। हमारा अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके पास ऑप्शंस में है अति, अतिस, अत्या या अ। तो इसका सही उत्तर होगा अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अति प्लस आचार। तो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगोदक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया है और आपके पास ऑप्शंस में है गंगा प्लस उदक, गंग प्लस उदक, गंगा प्लस उदकम या गंगा प्लस दक। तो इसका सही उत्तर होगा गंगोदक शब्द का संधि विच्छेद। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा प्लस उदक। ठीक है, कौन सी संधि हुई इसमें? गुण संधि। हमारा अगला प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है बहुब्री, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर होगा बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। ठीक है, 10 है आनन। आनन मतलब मुख, जिसके किसके हैं? रावण के। बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये प्रश्न सीटेट 2019 में पूछा गया है कि बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है।
ऑप्शंस में है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। सीटेट 2019 में पूछा गया है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है भाग जाना, गिनती करना, एकत्र होना या छिप जाना। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। हमारा अगला प्रश्न है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये प्रश्न सीटेट 2019 में पूछा गया है सेकंड पेपर में कि सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है सूर्य प्लस उदय, सूर्यो प्लस दय, सूरज प्लस उदय या सूर्य प्लस दय। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय। ठीक है, कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को हाइप कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। और साथियों, जिन्होंने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है जिसमें हमने विस्तृत व्याख्या के साथ अध्ययन किया है, अगर आप चाहें तो इससे पहले वाली क्लासेस को भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।